नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इसके ठीक पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था, वहाँ पर दोस्तों एक मिस्टेक हुई है दोस्तों, वहाँ पे त्रुटि हुई है। त्रुटि क्या हुआ है दोस्तों, शासनादेश को पढ़ने के बाद से, और मैं ही नहीं दोस्तों, सब लोग वहाँ पे कंफ्यूज हुए हैं। असल में दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या है कि एनसीबीसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 5,844 सीटों पर के सापेक्ष 6,000 पदों पर एक नई लिस्ट आएगी, जो कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए है 69,000 में। इसके अलावा दोस्तों जो शेष 17,000 सीट खाली बच रही है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 1,37,000 मैंने पहले ही बताया था कि जब तक 1,37,000 भर्ती पूरी नहीं होगी, सरकार सुप्रीम कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट नहीं लगाएगी, तब तक किसी भी नए सृजित पद पर भर्ती का विज्ञापन देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, 68,500 और 69,000 दो भर्ती हुई थी। 68,500 में दोस्तों यहाँ पर लगभग 23,000 के आसपास सीटें खाली रह गई थी। अब इन्हीं 23,000 में से दोस्तों 6,000 पर आरक्षण को पूरा किया जा रहा है एनसीबीसी आयोग की रिपोर्ट के अनुसार। बाकी जो सीटें बच रही है दोस्तों यहाँ पर 17,000, इस पर दोस्तों नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। बिल्कुल दोस्तों यही न्यूज़ है और यही असली खबर दोस्तों यहाँ पर है। और अभी तक जो भी कन्फ्यूजन था दोस्तों, ठीक है, वो कन्फ्यूजन यहाँ पर पूरी तरह से दूर हो चुका है। और पिछली वीडियो के लिए दोस्तों आप सभी से माफ़ी भी चाहता हूँ, क्योंकि उसमें जो भी कुछ चीज़ें शासनादेश के अकॉर्डिंगली देखने सुनने को पढ़ने को मिल रही थी, और मैं ही नहीं दोस्तों, सोशल मीडिया पर भी लगातार वही चीज़ें वायरल हो रही थी कि ओबीसी एससी वर्ग, क्योंकि उसमें लिखा हुआ इसी प्रकार से कुछ है, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर शासनादेश को एक बार हम लोग फिर से पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पर डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी के द्वारा बताया गया है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण की विसंगति को दूर करने हेतु आरक्षित वर्ग के प्रभावित अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी, जिसकी प्रक्रिया आज से प्रारंभ कर दी गई है। ये दोस्तों 6,000 पर जो भर्ती होगी उसकी बात की जा रही है, और इसकी प्रक्रिया आज से प्रारंभ हो चुकी है। और इसका पूरा शेड्यूल भी आपको बता दिया गया है। 30 को लिस्ट आएगी, 3 से 5 तक काउंसलिंग, और 6 तारीख को नियुक्ति पत्र। अब आगे दोस्तों ध्यान से देखिए कि बीच वाला मैं पोर्शन, इसको मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, इसको मैं फिर से यहाँ पर नहीं पढ़ूंगा। आगे देखिए, यहाँ पर डॉक्टर द्विवेदी ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित, यानी जो आदेश दिया गया था कि 1,37,000 के पूरे पद आप भरिए। क्योंकि दोस्तों जब मैंने आपसे पहले ही बताया था कि जब तक 1,37,000 के पूरे पद नहीं भर जाते, तब तक दोस्तों यहाँ पर किसी भी नए सृजित पद पे आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने को नहीं मिलेगा। 1,37,000 के पूरे पद भरने के बाद सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट लगाएगी, और उस क्लोजर रिपोर्ट के बाद ही दोस्तों यहाँ पर किसी नई शिक्षक भर्ती की उम्मीद जगेगी। क्योंकि दोस्तों कट ऑफ मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि शिक्षा मित्रों को भारांक या एक मौका और देना है, भारांक नहीं, बाकी सरकार उसमें निर्णय करेगी कैसे उनको क्या भारांक देना है, किस प्रकार से उनको वहाँ पे भारांक का लाभ दिया जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों लगभग यहाँ पे देखेंगे 68,500 की 23,000 सीटें यहाँ पे खाली बच रही थी, ठीक है। इस 23,000 में से दोस्तों 6,000 जो सीटें आपकी ये आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को दी जा रही है। बाकी दोस्तों जो 17,000 पद यहाँ पर बच रहे हैं, इस पर नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। अभी मैं आपको सतीश द्विवेदी जी के ऑफिशियल जो उनका पेज है, मैं वहाँ पे दिखाता हूँ, वहाँ पे क्या लिखा, आपको सारी चीज़ें 1 सेकंड में स्पष्ट हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, 25/7/2017 का जो समायोजन रद्द करने का आदेश है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, और उसके बाद जो है फिर 1,37,000 पदों पर पूरी भर्ती करनी थी, जिसमें 68,500 और 69,000 दो विज्ञापन निकाले गए। दोनों विज्ञापन दोनों भर्ती करने के बावजूद, क्योंकि दोनों अलग अलग नोटिफिकेशन हो गया, तो 68,500 की सीटें 69,000 में इन्होंने कैरियर फॉरवर्ड नहीं करी। और अब 68,500 की सीटों में से ही दोस्तों, अब देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा आप लोग अभी यहाँ पर कि अभी दोस्तों आंसर की वाला प्रकरण है 69,000 का, या अन्य कुछ और भी मुद्दे हैं, शिक्षा मित्र मुद्दा है, त्रुटि संशोधन का मुद्दा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर फिलहाल में अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो की गई चयन प्रक्रिया के उपरांत रिक्त लगभग 17,000 पदों पर नई भर्ती किए जाने का भी निर्णय लिया गया है, ठीक है। विज्ञापन या कब इसकी परीक्षा होगी, कब से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, ये सब चीज़ें आपको अभी बाद में बताई जाएंगी। लेकिन दोस्तों अभी इस शासनादेश के अनुसार यही सब चीज़ें निकल करके आ रही हैं। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब आपको यहाँ पर दिखाते हैं आगे हम बेसिक शिक्षा मंत्री जी का ऑफिशियल पेज। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, डॉक्टर सतीश द्विवेदी 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण की प्रक्रिया में विसंगति से प्रभावित आरक्षित वर्ग के लगभग 6,000 अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी, ठीक है। यानी 69,000 में 6,000 पे भर्ती की जाएगी, 6,000 पद और समायोजित करते हुए, ये यहाँ तक लाइन पूरा हो गया। इसके अतिरिक्त 17,000 रिक्त पदों पर होगी नई भर्ती। अब जो मित्र ये पूछ रहे थे कि ये 17 और 6 पद कहाँ से आए दोस्तों, ये जो पद आपके हैं 23,000, ये दोस्तों 68,500 शिक्षक भर्ती के पद हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप लोग।
अब दोस्तों आंसर की प्रकरण में 69,000 की जो खाली सीटें हैं उनको उन पर समायोजन किया जाएगा उनका, प्लस उनको और सीटें कहाँ से देंगे ये बात की बात है, इसमें कहीं ऐसा कुछ स्पष्ट है नहीं। इसके बाद देखिए दोस्तों अभी 4 बजे पुनः एक मीटिंग रखी गई है और उसके बाद उसमें कुछ क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, अभी पूरा शासनादेश भी सभी को प्राप्त नहीं हो सका है, केवल एक पेज ही सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। हो सकता है कुछ परिवर्तन भी किया गया हो बाद में। ठीक है दोस्तों, अभी फाइनल शासनादेश ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुआ है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये एक पेज जो है सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गया और मुझे लग रहा है सभी लोगों ने इसको देख लिया होगा। लेकिन दोस्तों इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो सतीश द्विवेदी जी की तरफ से ये पोस्ट भी किया गया है। ठीक है दोस्तों, बाकी मुझे यही लग रहा है, अगर आपको कुछ चीज़ें और समझ में आ रही हैं या फिर कुछ अगर और जानकारी प्राप्त हो रही हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और देखिएगा कि जो एनसीबीसी आयोग की रिपोर्ट है उसके अनुसार 5,844 सीटों की अनियमितता का मामला है ओबीसी वर्ग के लिए। यानी दोस्तों यहाँ पर एससी वर्ग के लिए कोई भी सीट नहीं, जनरल के लिए कोई भी सीट नहीं। जो 6,000 पद यहाँ पर जोड़े जा रहे हैं 69,000 में, अगर होंगे तो लिस्ट आने पर पता चलेगा क्या है कैसे उसमें। फिलहाल में दोस्तों यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लग रहा है फिलहाल में। और शासनादेश में लिखा आरक्षित वर्ग, अगर होगा भी तो एससी के लिए होगा। कुछ सीटें वहाँ पे 1,500 1,400 जो भी सीटें यहाँ पे बच रही हैं, नहीं लगभग यहाँ पे 1150 के आसपास, अगर होगा भी तो एससी वर्ग के लिए होगा। ठीक है दोस्तों, बाकी ये अनुमान है, ऐसा कुछ होने के चांस नहीं लग रहे। मुझे लग रहा है सिर्फ और सिर्फ ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को 5,844 सीटें यहाँ पर दी जा रही हैं संभवतः। और उसके अलावा जो बची हुई सीटें हैं 23,000 में से, यानी 23,000 के लगभग, क्योंकि देखिए पहले बयान भी है महानिदेशक जब आनंद विजय आनंद सर थे तो उस समय उनका बयान था 23,000 सीट। और शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा था कि 23,000 जो खाली पद हैं 68,500 के, उन पदों को हम 69,000 में समायोजित सीधे सीधे नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों के अलग अलग प्रारूप है, अलग अलग परीक्षा, अलग अलग नोटिफिकेशन, ये उन्होंने कुछ वहाँ पे रीजन बताए थे। और आज देखेंगे दोस्तों तो आज भी ये सीटें आपकी 69,000 में समायोजित नहीं की जा रही है, बल्कि आरक्षण को पूरा किए जाने के लिए वहाँ से सीटें ली गई हैं। और जो शेष पद हैं दोस्तों, यानी अतिरिक्त जो है 70,000 की भर्ती उन्हीं पदों पर की जा रही है। ठीक है दोस्तों, बाकी कहीं पर शासनादेश में ये स्पष्ट नहीं कि ये सीटें कहाँ से दी जा रही हैं। तो ये कुल मिलाकर के दोस्तों महत्वपूर्ण सूचना है। और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन दोस्तों मुझे लग रहा है कि तय है। यहाँ पर आचार संहिता से पहले विज्ञापन इसका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो सकते हैं। और परीक्षा इसकी दोस्तों यूपी टेट से पहले ही होने के चांस लग रहे हैं, या फिर यूपी टेट के तुरंत बाद, या फिर हो सकता है कि यूपी टेट के परिणाम आने के बाद इसकी परीक्षा कराई जाए, लेकिन विज्ञापन दोस्तों इसका पहले आएगा। ठीक है, और अगर यूपी टेट के अभ्यर्थियों को शामिल करना होगा, जो नए अभ्यर्थी होंगे, तो उसके लिए उनको प्रोविजनल माना जाएगा इस भर्ती के अंतर्गत। बाकी दोस्तों यहाँ पर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो शिक्षा मित्र अभ्यर्थी है उनको एक बार फिर से यहाँ पर मौका दिया जाना है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार। तो मुझे लग रहा है दोस्तों कि यूपी टेट के नए अभ्यर्थियों को इसमें शामिल न भी किया जाए, क्योंकि ये नए सृजित पदों पर कोई भर्ती नहीं, बल्कि पुराने जो पद रिक्त रह गए, खाली रह गए जो पद, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार उन पदों पर ही नई शिक्षक भर्ती यहाँ पर की जा रही है।